नानी! ये है रामू, जिसे आए दिन उसके नानी के सपने आते हैं, क्योंकि रामू ने एक ऐसी बात बोली थी उसके नानी को जो बार बार उसे याद आती थी और बहुत परेशान करती थी वो बात। यहाँ पर रामू की जो नानी थी उसका हाल ही में देहांत हुआ था। अब वो कौन सी ऐसी बात थी जो रामू ने बोली थी उसके नानी को, वो जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक देखना होगा। तो आज का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना। मैं तुषार मालविया आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्सेप्ट प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो जो रामू था उसको अपने नानी से बहुत ज्यादा प्यार था, और सिर्फ नानी ही नहीं, उन लोगों से जो लोग जरूरतमंद थे उन सभी से रामू को प्यार था। और जो नानी थी उन्हीं जरूरतमंद में से आती थी। उनके टोटल 2 बेटे थे और उनकी 2 बहू भी थी। दोनों के दोनों जो बेटे थे वो अलग अलग रहते थे। तो जो नानी थी अक्सर वो अपने गांव में रहती थी और उन नानी का नाम था काजूबाई। पहले के जमाने के अंदर कुछ ऐसे ही नाम होते थे, काजूबाई, बदामी बाई, इलायची बाई, तो इस तरीके से अलग अलग नाम होते थे। ठीक वैसे ही जो रामू की नानी थी उनका नाम था काजूबाई और वो अपने गांव ही रहती थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी, बूढ़ी नानी थी, अराउंड 70-80 के आसपास थी वो, तो जैसे जैसे उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी उनसे वो घर के काम होते नहीं थे, क्योंकि नहीं तो उनके घर पे कोई नौकर रखा हुआ था। जो भी घर का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ वो नानी करती थी, रामू की नानी करती थी, काजूबाई करती थी। तो ये ऐसे काजूबाई ने बहुत से साल ऐसे ही गुजारे, गांव में रह के, अकेले रह के, गांव में अकेले रह के ऐसे साल, बहुत से साल गुजारे। लेकिन जैसे जैसे उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी उनसे वो काम होने नहीं लगे, और एक ऐसा टाइम आ गया कि उनकी इतनी हेल्थ बिगड़ी वो घर के काम ही करने लायक नहीं रही, और उनको फिर आना पड़ा शहर, जहाँ पर जो काजूबाई थी उनके दोनों बेटे रहते थे अलग अलग। तो यहाँ पर जो काजूबाई थी वो अपने बड़े बेटे के वहां आती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये थी, दोनों के दोनों बेटे थे, वो दोनों के दोनों बेटे अपनी माँ को यानी कि काजूबाई को अच्छे से नहीं रखते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो दोनों बहू थी वो बहुत ज्यादा खड़ूस थी, बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी, और दोनों की दोनों बहन थी वापिस। वो आए दिन उनके पति को भड़काती रहती थी। जब भी काजूबाई अपने बेटों के वहां आती रहने तो जो बहू थी उनकी वो अपने पतियों को भड़काती थी। बेटे भी ऐसे थे कि वो उनकी पत्नी की बात मानते थे, तो जैसे वो भड़क गए वैसे ही वो चिल्लाते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे रामू की नानी पे। और वो बेचारी क्या करती, वो अंदर ही अंदर रोती, दुखी होती। वो बात भी किससे शेयर करे, सब के सब उसके खिलाफ थे। काजूबाई की टोटल 3 लड़कियां थी जो शादीशुदा थी। अक्सर जो ख्याल जो रखती थी वो उनकी बेटियां ही रखती थी। काजूबाई अपनी बेटियों से सारी बात शेयर भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि हर एक चीज पे उनकी बहुओं की निगाहें थी, पूरी नजर कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। दोनों के दोनों बेटे थे, वो अक्सर काजूबाई पे जोर जोर से चिल्लाते थे। यहाँ पर जैसे ही काजूबाई शहर आई इलाज के लिए, उनका जो इलाज था वो करवाते ही नहीं थे, दोनों के दोनों बेटे करवाते नहीं थे, क्योंकि पैसा खर्च होता था ना। लेकिन जब उनकी बीवी बीमार होती थी तो भले कितना भी पैसा लगे वो हॉस्पिटल जाएंगे तुरंत, लेकिन वही उनकी माँ बीमार होती थी तो वो बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जाते थे, क्योंकि उनके पैसे, जेब में से पैसे खर्च होते थे। धीरे धीरे करते करते जो काजूबाई थी उनकी जो हेल्थ है और बिगड़ने लगी, और एक ऐसा टाइम आता है कि काजूबाई टोटली सीरियस हो गई। और फिर उन लोगों ने क्या किया बताएं, उस टाइम उन्होंने बिना हॉस्पिटल जाए सीधा के सीधा वो गांव लेके गए उनको, और कुछ ही दिनों बाद वो न्यूज आती है। और वो न्यूज बताने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो रामू था उसके नानी के बारे में सब पता था कि कैसे जो उसके मामा है, वो मामा ही हुए ना उनके बेटे, नानी के बेटे, तो कैसे जो दोनों के दोनों मामा है वो रामू की नानी का ध्यान नहीं रखते थे, और जो उसके पीछे जो हाथ था वो उनके बहू का था, नानी की बहू का था। वो सब जानता था, लेकिन वो भी बेचारा क्या करे, कैसे वो की हेल्प करे, क्योंकि वो खुद ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, वो अभी पढ़ाई कर रहा था। और यहाँ पर जो रामू था उसकी पढ़ाई बहुत जल्द पूरी होने वाली थी, इसीलिए जो रामू था उसने अपने नानी से बोला था कि मुझे एक बार सेट हो जाने दो, मैं एक बार सेट हो गया ना तो आपको इस दलदल से बाहर निकाल दूंगा। ये नानी को बोला था, मैं आपको बड़े से बंगले के अंदर रखूंगा, वहां पर आपके लिए अलग से सब नौकर वगैरह रखूंगा जो आपकी सेवा करेंगे। इस तरीके से जो रामू था उसकी नानी को बोलता है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो रामू था वो सो रहा था और सुबह हो गई थी, अर्ली मॉर्निंग थी वो, तभी कॉल आता है। और वो कॉल किसका था पता है?
उसके पापा का। पापा बोलते हैं नानी नहीं रही। तभी जो रामू था उसके पैर से जमीन हट जाती है। रामू एकदम सून पड़ जाता है, ब्लैंक हो जाता है, उसके आंख से आंसू तक नहीं निकलते, वो इतना ब्लैंक हो जाता है। और कई दिन जो रामू था वो ऐसे ही सौक रहा, ऐसे उसको बार बार सोते सोते सपने आते लगे। उसने स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन तो सोया नहीं पूरी पूरी रात। और फिर जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा माहौल, वैसे ही रामू सोने लगा। लेकिन वो सोते सोते भी वो सपने आते और रामू को जगाते और जोर जोर से चिल्लाता, क्योंकि वो एक ही बात उसको याद आती थी कि मुझे अपने नानी के लिए कुछ करना है, उस दलदल से निकालना है नानी के लिए। जिस दिन उसके नानी का देहांत हुआ, उसके पहले वाले दिन में जो रामू था उसने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन वो उसके नानी को सरप्राइज करने वाला है, वो बुलाने वाला है अपनी नानी को और वो सारी फैसिलिटीज देने वाला है। लेकिन अगले दिन ही आपने देखा अभी कि कैसे वो न्यूज आती है और रामू के पैर से वो जमीन हट जाती है। तो इस तरीके से जो रामू था वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो ये सोचने लगा कि क्या मतलब रहा इतनी सालों की मेहनत का, क्या मतलब, सब जीरो हो गई ये मेहनत मेरी, कुछ भी नहीं रहा इस दुनिया के अंदर। जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वही इंसान नहीं रहा। इन पैसों का मैं क्या करूं, इन बंगलों का मैं क्या करूं, इन गाड़ियों का मैं क्या करूं। ठीक वैसे ही महाभारत के अंदर अर्जुन के साथ भी कुछ इस टाइप की सिचुएशन थी। उनको अपने परिवार से लड़ना था। और यहाँ पर जो पूरी एक जो घटना है वो हमको 32 श्लोक के अंदर मिलती है। और यहाँ पर जो अर्जुन है ये श्लोक बोलते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं मुझे राज्य चाहिए, जिसके लिए हम लड़ रहे वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिनके लिए वो राज्य चाहते थे वही लोग उनके सामने हैं, यानी कि अर्जुन का परिवार। अब अर्जुन के परिवार को ही मार के वो राज्य भी मिल जाए अर्जुन को तो उसका क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है उसका। इसीलिए जो अर्जुन थे वो भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे थे कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए मैं चाहता हूं वही लोग अगर मरेंगे तो फिर उस राज्य का क्या फायदा। इस तरीके से यहाँ पर दोनों स्टोरी के अंदर हमको ये लर्निंग सीखने को मिलती है कि जो भी काम करो, आप लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन बैलेंस चलो। जिन लोगों के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो तो उनको भी टाइम दिया करो। क्या पता वो लोग जब आपको सक्सेस मिल जाए वो ना हो, कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। तो यहाँ पर हमको बैलेंस चलना होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फैमिली को टाइम दे रहे हो वो भी गलत है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ करियर को टाइम दे रहे हो तो वो भी गलत है। यहाँ पर आपको बैलेंस चलना चाहिए। अगर इम्बैलेंस हुआ ना तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर ज्यादा हुआ वजन या फिर यहाँ पर हुआ, दोनों तरफ दिक्कत की बात है। इसीलिए हमेशा लाइफ के अंदर बैलेंस चलना चाहिए। जो रामू था अगर वो बैलेंस चल जाता तो उसको इतना दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रामू ने क्या किया, जो टाइम था रामू का वो पूरा का पूरा उसने करियर पे फोकस किया। उसने उसके नानी की हेल्थ बिगड़ती थी, बीच में बहुत बिगड़ती थी, लेकिन रामू के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसके नानी को एक बार कॉल भी कर दे। अगर खाली एक कॉल घुमाया होता उसके नानी को, कितना अच्छा लगता उसके नानी को, है ना। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ बस एक ही था फोकस कि मुझे ये करना है, करना है और करना है। उसने कर भी लिया, लेकिन क्या फायदा रहा उस चीज का? कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। इसीलिए हम भी क्या करते हैं, आजकल की जो मॉडर्न यूथ क्या कर रहा है, बस लगे पड़े। सुबह होती है जॉब वाले लोग हैं उनकी तो लाइफ मतलब बहुत खतरनाक है। सुबह हुई, जॉब पे चले गए, रात को आए, वापिस लौटे और सो गए। वैसे ही वो अपने फैमिली को टाइम देते ही नहीं है और पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है उनका, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो आप जो ये जॉब कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवार के लिए कर रहे हो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने परिवार के लिए थोड़ा टाइम निकाल दो और उनसे बात कर लो, कितना अच्छा लगे। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा टाइम निकाला करो। और इस तरीके से ये जो टोटल लर्निंग है मैंने अपनी लाइफ के अंदर कैसे उतारी। अब चलते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर चेकलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। टोटल 5 लेवल है। चलते हैं लेवल 1 के अंदर। यहाँ पर आपको डिफाइन करनी है अपनी जीत, अपना पर्पस, अपना मतलब आप क्या चाहते हो। जैसे कि तुम किस जीत के लिए लड़ रहे हो। तो मेरी जीत तो वही है, प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारी करंट जीत किसके साथ शेयर करना चाहते हो, अगर वो ना रहे तो क्या ये जीत खाली लगेगी। तो ये पूरी जो जर्नी है, आपने देखा होगा अक्सर जो लोगों के लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है और उसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के हेल्प से उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ।
और वही मेरा अल्टीमेट लाइफ पर्पस है। इसीलिए ये सारी चीजें मैंने देखी, मुझे कुछ समझ आई कि हम अक्सर जो लोग होते हैं वो भागे रहते हैं घोड़े की तरह, रेस के घोड़े की तरह भागे रहते हैं, लेकिन अपने परिवार से कोई बातचीत नहीं। बाहर की जो उनके बिजनेस या फिर जॉब कर रहे हैं वो टेंशन घर के अंदर लेके आ रहे हैं और बस ऐसे ही बैठे हो और उनसे भी गुस्से में बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है भाई, समझ जाओ अभी। तो इस तरीके से जो मैं तो अब ये सारी चीजें कर रहा हूँ अपनी फैमिली और अपने पूरी दुनिया के लिए, जो नीडी लोग हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ। उन सभी नीडी लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको हेल्प चाहिए, और वो हेल्प मैं प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज की हेल्प से दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलते रियलाइजेशन में। जीत तभी मीठी लगती है जब अपने लोग साथ हो। अगर आप इस प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज का मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी ना। अगर आप ही मेरे अगेंस्ट होंगे, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मेरा मतलब नहीं है मेहनत करने का। तो ठीक वैसे ही है, आप मेरे को जरूर बताना कि मुझे कहाँ सुधारना है, वो मेरे को जरूर कमेंट में बताना, ताकि मैं और ज्यादा इंप्रूव करूं और लोगों की मदद हो सके। लेवल 2 के अंदर चलते हैं, राज्य रियलिटी चेक। यानी तुम्हारा राज्य क्या है, पैसा, पावर, फेम, पोजीशन, ये तुम्हारा राज्य। और भी चीजें होती है, तो इनमें से मतलब आपका क्या है, आप लाइफ में क्या पाना चाहते हो वो बताना है यहाँ पर। तो लाइक मेरा तो एक ही है, ट्रांसफॉर्मेशन आए मेरे लाइफ के अंदर भी और साथ ही साथ आप सब के अंदर आए। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो, ताकि जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगे आपको, बहुत ज्यादा अच्छी लगे, एकदम अच्छी चले लाइफ। उठाव चढ़ाव तो आते रहते, लेकिन आप समझ पाओगे कि लाइफ है तो ये अप डाउन नहीं आएंगे ना, ये लाइफ नहीं ही रहेगी। क्योंकि आपने वो देखा होगा, जब हम आईसीयू में भर्ती होते हैं, आईसीयू में एडमिट होते हैं, तो पता है वो लास्ट में वो आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, सीरीज में देखा होगा, वैसे ऐसे 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 वो ग्राफ चलता रहता है ना। तो वो भी अप डाउन होता रहता है। अगर वो सीधा हो जाए तो इंसान क्या होता है, डेड, खत्म। तो वैसे ही लाइफ में कभी अप्स कभी डाउन्स आने चाहिए, तभी लाइफ का मजा है भाई, वो समझ जाओ। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज से आप सारी चीजें समझने लग जाओगे ना, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। अब चलते हैं यहाँ पर, क्या तुम इस राज्य के लिए अपने रिलेशनशिप्स इग्नोर कर रहे हो? तो मेरे केस के अंदर इधर हाँ भी है और ना भी है, और मोस्ट प्रोबेबली नो ही रहेगा, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता, लेकिन परिवार में कुछ मेंबर्स हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ। तो ये जो चीज है वो सही नहीं है, मेरे परिवार को अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके साथ रहूंगा, देखो सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि परिवार से अलग रहना चाहिए, सबका परिवार अलग अलग रहता है। अब मेरे केस के अंदर मेरा जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है, तो वहां पर क्या होता है, जब काम करता हो, कोई भी काम करता हो, तो वो मन उधर ही भटकता रहता है। उनसे उनके पास टाइम स्पेंड करो, वो उस तरीके से रहता है। और मैं ज्यादा दूर भी नहीं रहता उनसे, इतना भी दूर नहीं रहता कि मैं अपने परिवार से मिलने भी जाना पड़े तो मैं नहीं मिल पा सकता, मैं मिल नहीं सकता, मैं मिल सकता हूँ उनको। तो इस तरीके से मेरा आधा हाँ भी है और आधा नो भी है। तो इस तरीके से मैंने लिखा। फिर क्या तुम बाहर से खुश दिख रहे हो पर अंदर से खाली फील करते हो? मैं कभी खाली फील नहीं करता, क्योंकि जब से प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज मेरे लाइफ के अंदर आई है, तब से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ अंदर से। पहले जब ये नहीं थी मेरे लाइफ के अंदर, उससे पहले मेरे को बहुत खाली खाली महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है, मुझे ऐसा लगता था मैं अकेला हूँ, जो भी जंग है वो मेरे को अकेला लड़नी है, मेरा पीछे बैकग्राउंड ही नहीं है। क्या तुम्हें लगा है एक गोल मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा? देखो लाइफ के अंदर अगर गोल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ मिल गया, क्योंकि गोल को खाली गोल होने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे एक्शन भी लेने होते हैं। तो एक्शन लेने के साथ साथ हमको अपनी हेल्थ को, और ये फैमिली वाली भी एक हेल्थ ही आती है, फैमिली हेल्थ, इसको हम नाम दे देते हैं फैमिली हेल्थ। अगर आप फैमिली को बैलेंस करके नहीं चलोगे ना, तो फिर वो कुछ मतलब नहीं रहेगा जो आप कर रहे हो। फिर चलते हैं यहाँ पर लिखना है आपको, आज मैंने रियलाइज किया कि मेरा राज्य, आपका राज्य क्या होगा वो इधर लिखना। मेरे केस के अंदर मैंने ये लिखा, लोगों का और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मेरा राज्य है कि खुद की लाइफ तो सुधरे और आप सभी की लाइफ सुधरे। आप सभी की, मैं किन की बात कर रहा हूँ, नीडी लोगों की, जो जरूरतमंद इंसान है। मोस्ट प्रोबेबली इस दुनिया के अंदर सब नीडी है। आप ये मत समझो कि जितने अमीर लोग हैं वो मतलब जरूरतमंद नहीं है, वो भूल ही जाओ, सबके सब जरूरतमंद है, उनको कहीं ना कहीं कमी होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर जिनके लाइफ के अंदर कमी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। आप किसी को भी उठा लो, जिसको आप पसंद करते हो, जो सक्सेसफुल है उनको भी उठा लो, उनको लाइफ की कुछ कहीं ना कहीं कमी रहेगी, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करना है वो उनको आता है। एक सक्सेसफुल इंसान को आता है, बस इतना फर्क होता है। फिर आता है, और मैं उसके चक्कर में इमोशन बैलेंस को इग्नोर कर रहा हूँ। मेरे जो इमोशंस वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। मैं कई बार काम के चक्कर के अंदर मैं खुद भी गुस्सा, आपको पता है मैं गुस्सेदार हूँ, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, तो ना वो गुस्सा निकल ही जाता है।
मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन काफी हद तक मैंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है अभी। फिर चलते हैं लेवल 3 के अंदर। तो यहाँ पर आपको वॉरियर संकल्प, जीत से पहले जीवन चाहिए। तो ये आपको बोलना है, मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूं, मैं ऐसी जीत नहीं चाहूंगा जो मुझे अपनों से दूर करे। मैं अपनी सक्सेस को इंसानियत और प्यार के साथ बैलेंस करूंगा। मुझे सिर्फ विजय नहीं, शांति और अपनापन भी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं और फॉरेन पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं और उधर ही कमाने लग जाते हैं। वो कोई लाइफ नहीं है, वर्थलेस है ब्रो। अगर आप थोड़े कम पैसे कमा लो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहकर, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाओगे, आप अपने फैमिली के साथ खुश रह पाओगे। उधर खुश नहीं रह पाओगे, आप 2 पैसे ज्यादा दे दोगे तब भी, अगर आपकी फैमिली उससे कुछ भी ला रही है, ज्वेलरी वगैरह जो भी उनको चाहिए, सारी फैसिलिटीज मिल रही है, लेकिन वो फैसिलिटीज भी कुछ काम की नहीं आ, क्योंकि फैमिली को यहाँ पर पैसा नहीं चाहिए होता, फैमिली को चाहिए होता है प्यार, कि आपका बेटा, आपकी बेटी वो खुश रहे बस। फिर रियल वॉरियर वो है जो जीत कर भी इंसान बने रहे। कुछ लोग सक्सेस के बाद ज्यादा उड़ने लगते हैं, तो वो पर है ना कट ही जाते हैं, समझ जाओ। तो इसीलिए जब भी सक्सेस मिल जाए ना, इंसानियत मत भूलो, हमेशा सबकी हेल्प करना सीखो। लेवल 4 पे चलते हैं। क्या आज तुमने किसी अपने से रूड या डिस्टेंस बिहेवियर किया जस्ट बिकॉज तुम बिजी थे? तो यहाँ पर मेरे केस के अंदर रूड बिहेवियर हो जाता है कहीं ना कहीं, और आज भी मेरे साथ हुआ था मेरे टीम मेंबर के साथ, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहीं ना कहीं कैसे भी करके मैनेज किया। और डिस्टेंस की बात करो, अब डिस्टेंस है जो मेरी बड़ी फैमिली उनसे है, लेकिन जो एक्चुअल में जो अदर जो मेंबर्स है वो मेरे साथ ही है, तो इसीलिए इतना डिस्टेंस नहीं है उनके साथ, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर है मेरे साथ। कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ मेरी मिस्टेक, क्योंकि भाई साहब मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि साक्षात या प्रकट होकर आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ वो चीजें करने को। मैं भी ग्रोथ कर रहा हूँ, आप ही के साथ ही मैं भी चल रहा हूँ इस जर्नी में। ऐसा नहीं है कि मैं ऑलरेडी सब कुछ पा लिया है जीवन में, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो प्रॉपर वे के अंदर मैं आ रहा हूँ, अब मेरा लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या तुमने अपने गोल्स के चक्कर में किसी रिलेशनशिप को हर्ट किया? तो गोल्स के चक्कर में होता है, मेरे साथ होता है, मेरे केस के अंदर होता है, बहुत बार होता है कि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला देता हूँ अपने टीम मेंबर पे, और फिर नतीजा जो होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने नो लिखा है, बाकी जो रिलेशनशिप है, बाकी फैमिली के साथ, बाकी लोगों के साथ मेरी अच्छी है, लेकिन जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं काम की वजह से मैं थोड़ा सा हो जाता है वो बिहेवियर, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। आप सबसे भी माफी मांगता हूँ, और उसी टीम मेंबर को मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करना। वो सामने ही बैठा है, मैं उसके पैर भी छू लेता हूँ। क्या तुम्हारा अंदर अर्जुन जैसा गिल्ट का मोमेंट आया, जैसे अर्जुन के अगेंस्ट जाना फैमिली के, वो गिल्टी मोमेंट था? मेरे लाइफ के अंदर भी गिल्टी मोमेंट था, ये था पहले प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज से पहले, लेकिन अभी नहीं है। अभी इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, कैसी भी प्रॉब्लम आए उसको कैसे टैकल करना है, वो मुझे पता है, क्योंकि भगवत गीता को मैं अपने लाइफ में उतार रहा हूँ। फिर आता है, आज मैं अपने आप से बेटर बिहेवियर कर सकता था, पर मैं अपनी जीत में बिजी था। कई बार क्या होता है ना, मैं अपने आप से भी अच्छे से बिहेव नहीं करता। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे केस के अंदर, अगर मैं थोड़ा भी गलत जाता हूँ तो मैं अपने आप को पनिशमेंट देता हूँ अच्छी वाली, बस इसीलिए मैंने ये लिखा। फिर चलते हैं लेवल 5 के अंदर। यहाँ पर त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट है जो आपको बनानी है। जैसे यहाँ पर मेरी जीत का पर्पस क्या है, तो मेरा लाइफ का अल्टीमेट पर्पस आप सभी को पता ही है कि भगवत गीता को प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के अंदर फैलाना और लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना। जैसे मैं अपने लाइफ के अंदर ला रहा हूँ, वैसे ही आप भी लोग ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। फिर चलते क्या मैं उसमें अपनों को इंक्लूड कर रहा हूं? मेरे लिए सब अपने ही है भाई, मैं सबको एक ही मानता हूं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट, सब एक ही है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं सब शिव के रूप है, सब भगवान महादेव के रूप है। और उन्हीं रूप में अगर मैं ऐसे डिस्टिंग्विश कर दूं कि ये अलग है, तो फिर तो लाइफ अच्छी नहीं है। जैसे बहुत से लोग, सिर्फ नजरिया अपना होता है भाई कि आप कैसे लोगों को परख रहे हो, बस वही है, इतना समझ जाओ, लाइफ इजी हो जाएगी। आज मैंने क्या स्टेप लिया अपने रिलेशनशिप्स के लिए, प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज का 32 एपिसोड मैं शूट कर रहा हूं जो आप तक पहुंच रहा है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। फिर आता है कॉइन सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम। यहाँ पर अपनी जीत क्लियरली डिफाइन की, आपका पर्पस क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, अगर वो आइडेंटिफाई किया आपने तो +1 दे देना। अपनों के साथ कनेक्शन बनाया, जो अपने हैं उनको भूले बिना आप काम कर रहे हो तो फिर +2 देना। फिर अपनों से डिस्टेंस बढ़ाया इन द नेम ऑफ द सक्सेस। आप बस सक्सेस के नाम पे मुझे सक्सेस पाना है और इस चक्कर में बस अपनों को ही भूल गए, -2 दे देना। तो इस तरीके से टोटल अर्निंग थी वो +3 थी, और एंड में होता है विक्ट्री साउंड जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूं, मैं ऐसी जीत नहीं चाहूंगा जो मुझे इंसानियत से दूर करे। मेरे लिए असली राज्य वो है जहां मेरा दिल, मेरा परिवार और मेरा धर्म एक साथ जीत रहे हो।
आज की ये लर्निंग मैंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छी तरीके से उतारी। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करना, डाउनलोड करना है इस चेकलिस्ट को और मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ के अंदर उतारना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर जो अर्जुन है अब वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं, ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं कि भगवान को ही आना पड़ता है। भगवान तो कल तो नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले एपिसोड में आएंगे। लेकिन वो चक्रव्यूह क्या होगा वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा, वहां से मैं लर्निंग उठाऊंगा, अपनी लाइफ के अंदर उतारूंगा, वही अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।